आज आइए हम एक ऐसी बात पर चर्चा करें जिसका हम सभी अनुभव करते हैं, लेकिन शायद ही कभी खुलकर स्वीकार करते हैं। आप काम के एक लंबे थकाऊ दिन के बाद घर आते हैं। आपका दिमाग ईमेल, डेडलाइन और तनाव से भरा होता है। आप बस एक पल की शांति चाहते हैं। इसके बजाय जब आप दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि बच्चे अपने मोबाइल फोन से चिपके हुए हैं, भाई बहन एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और आपका जीवन साथी चिड़चिड़ा है। आप एक सीमा तय करने की कोशिश करते हैं और अचानक एक अहंकार का टकराव, ईगो क्लैश हो जाता है। पूरा घर युद्ध के मैदान जैसा लगने लगता है। विराम। आप अपने बिस्तर के किनारे बैठते हैं और खुद से पूछते हैं, हमारे बच्चे अब हमारी बात क्यों नहीं सुनते? हमारे घरों से शांति क्यों गायब हो गई है? और सबसे भारी सवाल, क्या हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं या सिर्फ उन्हें मैनेज कर रहे हैं? आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपने बच्चों को एक निरंतर दौर में दौड़ना सिखा रहे हैं। हम उनके ग्रेड, उनके ध्येय, उनकी उपलब्धियों की तुलना करते हैं। हम उन्हें एक अंधी वैश्विक दौर में धकेल रहे हैं और परिणाम स्वरूप वे तनावग्रस्त हैं, इस दुनिया से कटने के लिए स्क्रीन के आदी हैं और हमारी आध्यात्मिक जड़ों से पूरी तरह दूर हो गए हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह दौर कोई आधुनिक समस्या नहीं है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हजारों साल पहले कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर भी इसी तरह की एक दौर हुई थी? भगवान शिव ने दिव्य कथाओं में ऐसी ही समस्याओं को कैसे सुलझाया? आइए अपने जवाब खोजने के लिए समय में पीछे शिव पुराण की ओर चले। पवित्र कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर भगवान शिव और देवी पार्वती अपने दो सुंदर पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ रहते थे। जैसे जैसे दोनों लड़के सुंदर युवकों के रूप में बड़े हुए, एक बहुत ही स्वाभाविक और पारिवारिक स्थिति उत्पन्न हुई। यह उनके विवाह के बारे में सोचने का समय था। लेकिन आज के भाई बहनों की तरह ही उनके बीच एक तीखी बहस छिड़ गई। गणेश और कार्तिकेय दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि पहले शादी करने का सौभाग्य किसे मिलना चाहिए। हवा में अहंकार और प्रतिस्पर्धा भर गई। भगवान शिव जो शांति के परम प्रतीक है और माता पार्वती जो परम पालन करता है, बिल्कुल नहीं चिल्लाए। उन्होंने बच्चों को डांटा नहीं, उन्होंने विवाद को सुलझाने और एक सार्वभौमिक सबक सिखाने के लिए एक शानदार योजना बनाई। शिव ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और नम्रता से कहा, तुम दोनों में से जो कोई भी पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसकी शादी पहले होगी। विराम। तुरंत शक्तिशाली योद्धा कार्तिकेय हरकत में आ गए। उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी गति और अपने शानदार वाहन पर पूरा भरोसा था। वे दुनिया को जीतने के लिए तैयार होकर निकल पड़े। कार्तिकेय आधुनिक मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। कड़ी मेहनत करो, तेज दौड़ो, प्रतियोगिता को हराओ और कभी मत रुको। लेकिन गणेश वहीं रुक गए। गणेश जी भारी थे, वे पल भर में दुनिया भर में उड़ नहीं सकते थे। यदि वे अपनी शारीरिक गति की तुलना अपने भाई से करते तो वे शुरू करने से पहले ही हार गए होते। लेकिन गणेश घबराए नहीं। उन्होंने नियमों के बारे में कोई शिकायत नहीं की। वे रुके। उन्होंने सोचा और अपने आंतरिक ज्ञान से संपर्क किया। गणेश गहरे प्यार और श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती से एक स्थान पर एक साथ बैठने का अनुरोध किया। एक बार जब वे बैठ गए तो गणेश ने हाथ जोड़े, अपना सिर झुकाया और उनके चारों ओर चलने लगे। 1, 2, 3। उन्होंने अपने माता पिता की कुल 7 बार परिक्रमा की। शिव सब कुछ जानते हुए भी मुस्कुराए और पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। गणेश ने शुद्ध भक्ति के साथ उत्तर दिया, वेदों के अनुसार अपने माता पिता की परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर पुण्य मिलता है। तो अब आपको मेरी शादी पहले करानी होगी। एक गहरे भावुक क्षण के लिए विराम। शिव और पार्वती के दिलों में उस खुशी की कल्पना करें।
वे उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी गहरी आध्यात्मिक समझ से बहुत प्रभावित हुए। गणेश सबसे तेज दौड़कर नहीं जीते, वे यह महसूस करके जीते कि उनके माता पिता, उनका परिवार और उनकी जड़ें ही उनका संपूर्ण ब्रह्मांड है। अपने वचन के अनुसार शिव और पार्वती ने विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका विवाह करके गणेश की बुद्धिमत्ता का जश्न मनाया। आधुनिक घरों के लिए व्यावहारिक मनोविज्ञान होस्ट स्वर चिंतनशील और व्यावहारिक हो जाता है। दिव्य पालन पोषण का क्या ही सुंदर सिनेमाई क्षण है। आइए हमारे आधुनिक घरों के लिए इस खूबसूरत कहानी को व्यावहारिक मनोविज्ञान में बांटें। अंधी दौड़ नहीं, बुद्धिमानी चुने। गणेश अंधी दौड़ से नहीं बल्कि बुद्धि से जीतते हैं। आज हम अपने बच्चों को कार्तिकेय बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दुनिया भर में दौड़ना, लाखों क्लास में प्रतिस्पर्धा करना, दूसरों से अपनी गति की तुलना करना। गणेश हमें तुलना के बजाय स्मार्ट वर्क सिखाते हैं। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि सच्ची सफलता रैट रेस भी खुद को थका देने से नहीं मिलती। यह रुकने, रचनात्मक रूप से सोचने और अपनी अनूठी ताकत को समझने से आती है। परिवार ही ब्रह्मांड है। गणेश ने महसूस किया कि दुनिया की सारी दौलत और ज्ञान घर पर ही उनके माता पिता के चरणों में मौजूद है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वाभाविक रूप से हमारा सम्मान करें, तो हमें एक ऐसा ब्रह्मांड बनना होगा जिसके चारों ओर घूमने का उनका मन करे। क्या हम उन्हें शिव की शांत उपस्थिति और पार्वती का पोषण करने वाला प्यार दे रहे हैं, या हम केवल उनके दैनिक शेड्यूल के तनावग्रस्त मैनेजर हैं? विराम। कैलाश की ऊर्जा को अपने घर में लाने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सलाह दी गई है। माता पिता की 3 दैनिक आदतें। शिव का ठहराव, द पॉज ऑफ शिवा। अपने बच्चे के गुस्से या जीवन साथी के अहंकार पर प्रतिक्रिया करने से पहले 5 सेकंड का विराम लें। भगवान शिव निराकार, अहंकार रहित और अचानक उठने वाली भावनात्मक उबाल की पहुंच से बाहर है। बोलने से पहले उस स्थिरता को अपनाएं। सुधार से ज्यादा जुड़ाव, कनेक्शन ओवर करेक्शन। दिन में 15 मिनट अपने बच्चे के साथ बिना उनके होमवर्क, पोस्चर या स्क्रीन टाइम को सुधारे बिताएं। बस उनके साथ पल में मौजूद रहें। भावनाओं पर नियंत्रण का मॉडल बने। यदि शिव शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पहले अपने स्वयं के तनाव का प्रबंधन करके भावनात्मक नियंत्रण सिखाएं। बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते, वे हमारी नकल करते हैं। एक साप्ताहिक आध्यात्मिक पारिवारिक अनुष्ठान। हर रविवार सुबह एक टेक फ्री विजडम आवर, तकनीक मुक्त ज्ञान का समय बनाएं। एक दीपक जलाएं, एक साथ बैठें और सद्गुणों की एक कहानी साझा करें, ठीक वैसे ही जैसे ऋषियों ने पीढ़ियों को ज्ञान दिया था। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, बस परिवार, कृतज्ञता साझा करना और उच्च चेतना के साथ जुड़ना। परिवार में गुस्सा कैसे कम करें? गुस्सा नियंत्रण की कमी से पैदा होता है। भगवान शिव का बाहरी चक्रों और प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण है। जब अहंकार का टकराव हो तो एक कदम पीछे हटें। गुस्से की गर्मी में बहस न करें। बातचीत पर तभी वापस आए जब आपका दिमाग ठंडा हो। होस्ट स्वर उत्साहवर्धक और शांत हो जाता है। इस यात्रा में आपकी मदद करने के लिए मैं आपको एक एक्शन योग्य टूलकिट देना चाहता हूँ। आइए इस प्राचीन ज्ञान को आपकी दिनचर्या में शामिल करें। माता पिता के लिए 5 सकारात्मक विचार, अफर्मेशंस। जब दिन कठिन लगे तो इन्हें अपने आप से दोहराएं। मैं महान कैलाश पर्वत की तरह शांत, केंद्रित और स्थिर हूँ। मैं अपने बच्चों का मार्गदर्शन ज्ञान से करता हूँ, डर या बल से नहीं। मेरा घर शांति और आपसी सम्मान का एक पवित्र स्थान है। मैं अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ गहराई से जुड़ने के लिए अपने अहंकार को छोड़ देता हूँ। मैं चेतना के साथ अपने बच्चों की परवरिश करता हूँ।
और उनकी अनूठी ताकत का जश्न मनाता हूँ। शिव परंपरा के 3 मंत्र। ओम नमः शिवाय शक्तिशाली पंचाक्षरी मंत्र जो मन को शुद्ध करता है और तुरंत स्थिरता लाता है। ओम प्रणव मंत्र इस शाश्वत ध्वनि का जाप आंतरिक बेचैनी को दूर करने में मदद करता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक है। महामृत्युंजय मंत्र आपके घर के वातावरण से भय, संकट और नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली जाप। पारिवारिक जुड़ाव के लिए एक सरल नाइट रूटीन। सोने से पहले बच्चे के कमरे में इकट्ठा हो। हर कोई एक ऐसी चीज साझा करे जो उन्होंने आज सीखी और एक चीज जिसके लिए वे आभारी हैं। अंत में एक साथ 3 बार ओम का जाप करें। यह सरल कार्य परिवार की ऊर्जा को संरेखित करता है और स्क्रीन की लत पैदा करने वाली चिंता को कम करता है। शिव से प्रेरित 2 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज। शिव पुराण हमें सिखाता है कि अपनी सांसों पर नियंत्रण पाना ही आंतरिक शांति की कुंजी है। अपनी आंखें बंद करें, बाहरी शोर को भूल जाएं। 4 की गिनती तक गहरी सांस अंदर लें। कुछ सांस को धीरे से रोकें, भीतर की शांति को महसूस करते हुए 4 की गिनती तक। दिन के सारे गुस्से और तनाव को छोड़ते हुए 6 की गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। ऐसा तब भी करें जब आपको लगे कि आपका धैर्य टूट रहा है। होस्ट संगीत धीरे धीरे बजता है, गर्मजोशी से भरा और करुणामय। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आधुनिक दुनिया में परिवार पालने का सफर आसान नहीं है, लेकिन यह याद रखें, परवरिश नियंत्रण नहीं है, यह चेतना है। हम यहाँ अपने बच्चों को दुनिया के लिए ट्रॉफी के रूप में ढालने के लिए नहीं है। हम यहाँ उनकी आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, जब हम चिल्लाना बंद कर देते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं, तो हमारा पूरा घर बदल जाता है। जब हम शिव की तरह शांत हो जाते हैं, तो हमारा घर कैलाश बन जाता है। आज रात सोने जाने से पहले मैं आपसे विचार करने का अनुरोध करता हूँ। अपने सोते हुए बच्चे को देखें, अपने जीवन साथी को देखें, दिन भर के घर्षण को भूल जाएं, उन्हें माफ कर दें और खुद को भी माफ कर दें। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे साथ शांति का यह स्थान साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका घर गणेश की बुद्धिमत्ता और शिव की असीम शांति से भर जाए। सिंगिंग बोल की हल्की ठहरती हुई आवाज, बांसुरी का संगीत धीरे धीरे कम हो जाता है।